ভাই না রে ওই মা ভাই তো আমরা ঢাকা করে ভাই কেন আসছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আন্দোলন ভাই ঢাকা করে सोचिए, अगर आपको सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि आपने भगवान को एक नाम में नहीं बांधा। एक आम आदमी काम से घर लौटता हुआ और बाहर इंतजार करती एक भीड़। सवाल ये नहीं कि उसे कैसे मारा गया, सवाल ये है उसे मारा क्यों गया। 18 दिसंबर की रात करीब 9 बजे बांग्लादेश। एक फैक्ट्री के बाहर भीड़ जमा है। किसी चोरी के लिए नहीं, किसी हत्या के लिए नहीं। इंतजार है दीपू चंद्र दास का। क्यों? क्योंकि उसने कहा था भगवान एक नहीं, उसके कई नाम हैं। बस यही। फैक्ट्री से बाहर आते ही दीपू को पकड़ लिया गया, कपड़े उतार दिए गए और फिर जो हुआ वो इंसानियत नहीं सह पाती। जूते, चप्पल, डंडे, लाते। उसे घसीटते हुए ढाका मायमनसिंह हाईवे तक ले जाया गया। एक पेड़ से लटकाया गया, केरोसिन डाला गया और जिंदा जला दिया गया। भीड़ वहीं थी, कोई रोकले नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे और एक मैसेज दिया जा रहा था, अब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी का यही अंजाम होगा। सवाल उठता है, पुलिस कहां थी? पुलिस को पहले से जानकारी थी, फिर भी वो देर से पहुंची और जब पहुंची तब तक दीपू की बॉडी राख बन चुकी थी। और हैरानी की बात, इतनी बेरहमी के बाद भी शुरुआत में केस तक दर्ज नहीं हुआ। कहा गया जब तक परिवार शिकायत नहीं करेगा एक्शन नहीं होगा। लेकिन वीडियो वायरल हुए, दुनिया ने देखा और तब जाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस इस घटना की निंदा करते हैं, कहते हैं हिंदू भी बराबर के नागरिक हैं, सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वाकई सुरक्षा का वादा है या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने का बयान? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस हत्या को शरीफ उस्मान हादी की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। एक छात्र नेता, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए जाना जाता था, जिसने भारत को धमकियां दी थीं। लेकिन सोचिए, क्या एक राजनीतिक हत्या का बदला एक आम मजदूर को इस तरह जिंदा जलाकर लिया जाता है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था? ब्लास्फेमी का रूमर और भीड़ को खुली छूट। इतिहास हमें पहले भी यही दिखा चुका है। कश्मीर वैली, जहां कश्मीरी पंडितों को 3 विकल्प दिए गए, कन्वर्ट करो, भागो या मरो। आज बांग्लादेश में सवाल वही है, क्या हिंदू माइनॉरिटी सुरक्षित है? और ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं, भारत में भी भीड़ के हाथों लोग मारे गए हैं, कभी बीफ के शक में, कभी अफवाहों में, कभी धर्म के नाम पर। क्योंकि भीड़ कभी सही गलत नहीं सोचती, वो सिर्फ गुस्सा निकालती है। अब भारत को क्यों चिंता करनी चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, एक संवेदनशील सीमा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट, एंटी इंडिया बयान, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ेगा। रेफ्यूजी, इल्लीगल माइग्रेशन, आंतरिक सुरक्षा, सब दांव पर होगा। तो सवाल सीधा है, क्या दीपू चंद्र दास की मौत एक अकेली घटना थी या एक चेतावनी? और अगर ये चेतावनी है तो क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भीड़ को रोका नहीं गया तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है।